1 मार्च से देश में 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों और 45 साल से अधिक उम्र के गंभीर रूप से बीमार लोगों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो रहा है। यह टीका सरकारी केंद्रों में मुफ्त लगेगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में आप पैसे देकर यह टीका लगवा सकते हैं। 1 मार्च से 10,000 सरकारी टीकाकरण केंद्रों में और 20,000 निजी अस्पतालों में टीकाकरण किया जाएगा। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव 16 जनवरी से ही शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने से हुई थी, जिसके बाद 2 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी इस कार्यक्रम में जोड़ा गया और अब तक 1 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण हो चुका है। तो अब आपको बता देते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टीका लगवाने वालों को कोविन ऐप डाउनलोड कर उसमें रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें आपको अपनी फोटो आईडी लगानी होगी। जिसके बाद टीका कब और कहां लगेगा, इसकी जानकारी आपको इसी ऐप के जरिए SMS से मिलेगी। और इस कोविन ऐप में आपको यह सुविधा भी मिलेगी कि आप टीका लगवाने के लिए अपने घर के पास का ही कोई केंद्र चुन सके। सरकारी और प्राइवेट सेंटर चुनने के साथ ही अपनी सुविधा अनुसार तारीख चुनने का भी विकल्प मिलेगा। टीका लगवाने जाने से पहले किन बातों का ख्याल रखें? तो इसमें सबसे पहले बारी आती है, घर से नाश्ता जरूर करके जाएं, यानी खाली पेट टीकाकरण करवाने ना जाएं। फिर वहां पहुंचकर रजिस्ट्रेशन के वक्त मिला SMS दिखाएं, जिसके बाद आपकी फोटो आईडी का मिलान होगा। इसके बाद OTP से वेरिफिकेशन होगा और फिर आपको टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक आपको टीका केंद्र में ही रहना होगा। इसके बाद ही आप घर जा सकेंगे। असल में वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वैक्सीनेशन से कोई रिएक्शन होता है तो वह आधे घंटे में दिखने लगेगा। यहाँ आपको यह ध्यान रखना होगा कि टीकाकरण के बाद आपको बदन दर्द, सूजन, लाल चकत्ते आना, उल्टी आना, बुखार आना जैसे आम लक्षण हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई रिएक्शन के लक्षण दिखे या फिर किसी तरह की कोई अन्य समस्या लगे, तो टीकाकरण कार्ड में कुछ आवश्यक मोबाइल नंबर दिए गए हैं, जिस पर आप फोन कर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवा ना लें। टीका लगाने के बाद क्या करें और क्या ना करें? जिन्हें टीका लगा है वो लोग कम से कम 2 महीने तक शराब का सेवन ना करें, क्योंकि शराब वैक्सीन को बेअसर कर सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि टीका लगाने के बाद शरीर सामान्य रूप से काम करे। इसके लिए जरूरी है कि लोग टीके से जुड़ी अफवाहों से दूर रहें और पॉजिटिव रहें। टीकाकरण के बाद भी आपको मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन करते रहना होगा। पहली डोज के 28 दिन बाद आपको दूसरी डोज लगेगी, जिसे लेना बेहद जरूरी है और इसकी जानकारी भी आपको SMS के जरिए ही मिलेगी। और जिस कंपनी की पहली डोज आपको लगी है, उसी कंपनी की ही दूसरी डोज लगाई जाएगी। और फिर इसके 14 दिन के बाद ही टीके से शरीर में प्रतिरक्षा पैदा होनी शुरू होगी। यह प्रतिरक्षा धीरे धीरे बढ़ेगी, इसलिए जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति लापरवाही ना करे। और जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि 60 साल से अधिक उम्र के नागरिकों और 45 से अधिक उम्र के वो लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उन्हें कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। तो यहाँ सवाल आता है कि यह कैसे तय होगा कि कौन गंभीर रूप से बीमार है और किन्हें वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक इसमें कैंसर, किडनी, दिल संबंधी बीमारी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन के मरीजों को तरजीह दी जाएगी। तो उम्मीद है कि कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से जुड़ी ये जरूरी जानकारियों को आप ध्यान में रखेंगे और साथ ही इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएंगे।